प्रधानमंत्री के सच्चे पातशाह जी अध्यक्ष दे सिद्ध मेहर परिया हाथ रखे सूझ बूझ देना। आप ही सच्चे पातशाह जो जंग की सफलता पांगा पर सफलता बनिया। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई नानक दास ते जो बोले यहाँ सच मिर्ची कदे ना हो गई जन की अरदास। सेवका दियाँ दासा दियाँ दास बेनती ज्योति प्रमाण करने। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जाने जाने। बिन बोलिया सबकी जानदा किस आगे कीजिए अरदास। आप सब जाने जाने जान सच्चे पातशाह। कृपा करने मेहर करने सच्चे पातशाह जियो। जंग दे भी सच्चे पातशाह जेरा फौजी खुद रहे सच्चे पातशाह। बना दे सकते मेहर कर अंग संग सहाय होना सच्चे पातशाह जी। बम बारूद को बचा रखना सच्चे पातशाह। सारे नु सच्चे पातशाह जी धीरज दी बात पूछना सच्चे पातशाह जी। पूरा शरीर स्वस्थ होगा। आज देश की जो इस समय भारत का और पाक का एक युद्ध का परिस्थिति नहीं है, युद्ध होना शुरू हो गया है। उसमें हम लोग गुरु साहब के चरणों में अरदास किया है सब मिलके संगत की तरफ से, और निषाद जी, पटेल जी सब, और इनकी फेडरेशन की तरफ से, और हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये गुरु के चरणों में हम लोगों ने हाजिरी लगा के ये अपने देश की बेहतरी के लिए और मानवता के भले के लिए कि ये जंग जो है ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, पर भारत के लिए तो जंग थोपी जा रही है ज़बरदस्ती कि हम लोगों के निहत्थे नागरिकों को मारा गया है, बेकसूरों को मारा गया। इसलिए कोई रास्ता नहीं था और जंग के मैदान में हमारे फौजी उतरे हैं। पर फिर भी हम लोग चाहेंगे कि वाहिगुरु ठीक ठाक रखे और पूरे विश्व में शांति रहे, और अगर जंग हो तो फिर भारत विजयी रहे हर बात में। हमारे सैनिकों का नुकसान कम से कम हो, ना हो, और भारतवर्ष की जो है उन्नति, तरक्की और हर तरफ बेहतरी हो, इसलिए अरदास हम लोगों ने की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज जिस तरह से हालात है, पाकिस्तान का नापाक इरादे के कारण जो है हमारे देश में लगातार आतंकवादियों का एक तरह से घटना होते रहती थी। बेकसूर हमारे देश के नागरिक मारे जाते थे और लगातार इस तरह से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। मजबूरन उसको सबक सिखाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया और भारतीय सैनिक तीनों अध्यक्ष को छूट दे दिया कि जो आपको करना है करें। इसके जवाब में कई जगह भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के जो आतंकवाद का अड्डा था उसको ख़त्म करने का काम किया। आज ऐसी परिस्थिति आई हुई है कि हो सकता है जंग भी हो, तो हमले गुरु साहब के, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बाल काल के जो गुरुद्वारा है कंगन घाट में, हम लोग बिहार सिख फेडरेशन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और सिख संगत के द्वारा यहाँ सामूहिक रूप से हम लोग ने अरदास किया है कि गुरु साहब कृपा करें, तीनों सेना के अध्यक्ष और भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सिर पर हाथ रखे, और ये अगर युद्ध होती है तो इसमें विजय हो, कामयाब हो, इसी कामना को लेकर हम लोग सामूहिक अरदास किया है। देश में हमारा सुख, शांति, अमन, चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, हम लोग इसी संकल्प के साथ आज गुरु शब्दों के गुरु चरणों में अरदास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेनती गुरु साहब अवश्य सुनेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। लोग ने आज कंगन घाट में गुरु महाराज के सामने अरदास किया है। तो जिस सिचुएशन में पाकिस्तान ने ला दिया है हम लोग को, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और हम लोग यही चाहते हैं गुरु महाराज हम लोग को विजय देश में और शांति रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारा देश भारत
शुरू से अमन चैन शांति का प्रतीक रहा है और पूरा विश्व भारत के इस कदम का अनुसरण करता है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमसे ही टूट करके बना है, पाकिस्तान, इसने हमेशा आतंकवाद का आड़ लेकर के हमारे देश को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया है और निर्देश नागरिकों को हमेशा मतलब जो सुहागिनें हैं उनको सुहाग को उजाड़ने का बहुत नापाक काम किया है। और इस बार जो उसने किया वह बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर वाली बात थी। और इस संबंध में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ और किसी भी आतंक को छोड़ना नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। बोले सो निहाल। श्री अकाल। और अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, जो भी भारतवासी हैं हमारे सेना, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों सेनाओं को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं और तहे दिल से बधाई देता हूं कि आप वीरता की भांति इसी तरह लड़ते रहें और भारत के हर नागरिक आपके सलाम करने के लिए, आपको कदम चुनने के लिए तत्पर तैयार है। आप युद्ध में विजय प्राप्त हो, इसलिए आज अरदास किया गया है मंगल कामना के लिए। यही संग मैं इन्हीं बातों के साथ में आपको बताऊँ।